क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कूलम्स। ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कहता है? अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 r डिस्टेंस पे, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। क्या हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया है? ठीक बात है। यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फोर्स की स्केलर फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है? सर स्केलर फॉर्म है। बढ़िया। तो ये मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी है, राइट? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू भी याद रखनी है क्या? गॉस थ्योरम में आगे काम आएगी। यस सर। 8.85 न्यूटन -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट? ठीक बात है। तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कोई कांस्टेंट कहते हैं? के। इसके का मतलब क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है। इसके का मतलब क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। अगर ये फोर्स एयर की बजाय, F0 का मतलब एयर या वैक्यूम है क्या? अगर मैं किसी मीडियम में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा क्या? यस सर। किसी मीडियम में फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट इनटू के इंटू कैपिटल के। इस कैपिटल के का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब मुझे पता है F0 अपॉन F मीडियम, राइट? कुछ बुक्स में इसको एप्सिलॉन r भी कहते हैं क्या? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और के का मतलब मैंने क्या बताया था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? 1। और मैक्सिमम? के की मिनिमम 1 होती है। इनफिनिट। मैक्सिमम इनफिनिट। इनफिनिट किसके लिए होती है? मेटल के लिए। कंडक्टर 1 होती है वैक्यूम में, इंसुलेटर। वैक्यूम के लिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ F मीडियम इज F0 बाई के? जी सर। दिखा सकता हूँ। इसका मतलब जो फोर्स मीडियम में होगा वो वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम। मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? सर मीडियम में कम होगा। मीडियम में कम हो जाएगा। बढ़िया। ठीक बात है। अब देखना ध्यान से। मेरे पास 10 कूलम चार्ज है। इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, Q एंड 10 माइनस Q। कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर। अगर मैं मैक्सिमम फोर्स चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम फोर्स चाहता हूं
तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर 5। 5। परफेक्ट है। तो लॉजिक क्या है इसका? सब हम दोनों को इक्वल में कर देंगे। सर फोर्स निकाल के डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल के बराबर रखेंगे। ये अप्रोच सही लग रही है मुझे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? क्या इसको जी मैं सर। 10Q माइनस Q स्क्वायर कह सकता हूँ? जी जब भी मैक्सिमम या मिनिमम सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करता हूँ। सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? सर नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम सर 1 किलोग्राम वाला तो नहीं चल रहा जो पावर एनर्जी में चलता था, नेगेटिव आएगा तो वो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पता नहीं बेटा कहाँ की बात कर रहे हो तुम। मैंने सिंपल सी बात बताई, जब भी मैक्सिमा आता है तो मेरे दिमाग में क्या बात आती है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? मैक्सिमा। मैक्सिमम और फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा किसके इक्वल डालते हैं? 0। तो 0 के इक्वल। तो क्यू कितना आ गया? 5 तो 5। क्या क्यू 5 आ गया? तो मेरा एफ मैक्स किसके इक्वल होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 25 के। और के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। जब भी मैक्सिमा पूछेगा तो मेरे दिमाग में दो बात आती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल डालो और सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेक करो। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आता तो क्या बनता? तो मिनिमा। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, पता होना चाहिए। पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो ध्यान रखना आगे से। तो सिंपल बात, अगर मैं मैक्सिमम फोर्स चाहता हूँ तो क्या 10 कूलम के दो पार्ट करें? जी इक्वल या अनइक्वल? सर इक्वल। दो इक्वल पार्ट। ठीक है ना? इसका अलग सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कैपिटल क्यू के दो पार्ट करें मैंने, Q1 एंड Q2, तो अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो Q1 और Q2 पक्का इक्वल है क्या? जी सर। किसके इक्वल है? यस सर। Q/2। Q/2। Q1/Q किसके इक्वल है? 1/2। 1/2। Q/Q2 किसके इक्वल है? सर 2/1। 2/1। ठीक बात है। जी अब दो चार्जेस है 1 मीटर के गैप पर, तो इनके पीछे मिनिमम फोर्स कितना होगा? बताओ भाई सर कैसे एक को निकालेंगे? 0 कर देंगे। मिनिमम फोर्स कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम तो निकाल लिया हमने। सर मैग्नीट्यूड में। सोचने वाली बात है, मिनिमम फोर्स कैसे निकालें? सर एक चार्ज को 0 करके। तो जीरो फोर्स हो जाएगा। 1 रख के सर। नहीं। सर एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। सर इक्वल एंड अपोजिट।
सेम चार्ज रख के सर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नहीं, सर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रख के। नहीं, सर मिनिमम वैसे निकल सकता है क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से तो मैक्सिमम आ रहा था हमारा। कब होगा? फोर्स मिनिमम कब होगा? तो चार्ज मिनिमम होगा। जब चार्ज मिनिमम हो। और मिनिमम चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus बढ़िया, 19. परफेक्ट बात है। मिनिमम चार्ज होता है ई, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 raised to power -19। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन चलते रहते हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ना सीखो। क्या है एफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है? 1/4 Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है? एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालो। सर m-1 l-3 a स्क्वायर t4। देखते हैं, आ सकता है। एफ का मतलब सर, पहले M- एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। क्या I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है? जी सर। क्योंकि हम आई टी लिख देंगे। यस सर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या है? सर MLT-2। कितना आ गया ये? m-1 सर M-1 l-3 L-3 a स्क्वायर t4। चेक करो तुम लोग अपना। Yes, sir, यही आ रहा है. बढ़िया, यस सर यही आ रहा। चेक कर लो भी सब लोग। जी सही है, ठीक है। अब देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कूलम्स फोर्स एंड सर्कुलर मोशन। तो क्या हमें ऐसा पता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कि एक हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, जिसपे चार्ज कितना होता है +ZE, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है जिसका पाथ कैसा है, सर्कुलर, तो सर्कुलर। सर्कुलर। जिसकी रेडियस कितनी है r, स्पीड v हाँ। है। अब सर्कल सुनते मेरे दिमाग में दो ही बात क्लिक करती है। ये तो मैं फोर्स के बारे में Centripetal force. या MR ओमेगा स्क्वायर। सर्कल का मतलब ये तो mv स्क्वायर बाई r लगाऊंगा या फिर MR ओमेगा स्क्वायर लगाऊंगा, राइट। Yes, ये sir. अप्रोच समझ में आई कि मैं क्या सोचता हूँ? जी एक चार्ज Q1 है, कुछ भी चार्ज कर सकता है Q1 को, और मास m1 है। एक दूसरा चार्ज है -Q2, और मास कितना है m2। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं तो क्या अट्रैक्शन लगेगा? जी सर। यस सर। सही बात है ना? यस सर। तो इनके बीच फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। is equal to the centripetal force. इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स यस सर mv²/r। mv स्क्वायर बाई आर। अब mv स्क्वायर बाई आर में कौन सा m डालूंगा, m1 या m2? सर M2। बढ़िया, जो सर्कल में घूम रहा है, राइट। सही बात बोली मैंने? जी तो सर। अगर स्पीड पूछेगा Yes, तो sir. क्या स्पीड निकल जाएगा यहाँ से?
जी सर। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी सोच सकता था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर? बताओ भाई, राइट और रॉन्ग? यस सर, इससे Right, टाइम sir. पीरियड मिल जाता तो क्या ये ओमेगा आ गया मेरे पास? है। जी सर। ओमेगा को मैं 2 पाई बाई टी कह सकता हूँ क्या? जी सर। टी हमारा कौन है? टाइम, टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड। मीन्स टाइम फॉर 1 आवर। ठीक बात है। तो अगर मुझसे टाइम पीरियड बोलेगा तो 2 पाई बाई टी डाल दूंगा, अगर फ्रिक्वेंसी पूछेगा तब ओमेगा को क्या लिखूंगा? 2 पाई 2 पाई एफ। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं या कॉन्सेप्ट समझने हैं? सर। कौन से? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से कि सर्कल सुनते ही दो ही बात सोचनी है, या तो मैं एम वी स्क्वायर बाई आर सोचूंगा या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक बात कह रहा हूँ? जी सर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जी सर। अब नेक्स्ट आता है हमारा कूलम फोर्स एंड सिंपल पेंडुलम। ठीक है, देखना ध्यान से। ये मेरे पास दो रोप हैं जिनकी लेंथ एल है और इन स्फीयर का मास कितना है? एम। अगर मैं इनको चार्ज दे दूं क्यू, तो इनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? सर Sir, रिपल्शन होगा। repulsion. तो क्या थोड़ा दूर चले जाएंगे ऐसा? यस सर। थीटा एंगल पे। सही है, Theta. राइट और रॉन्ग? Right, sir. यस सर। ठीक है। डाउनवर्ड क्या लग रहा है? एम जी। Sir, mg. mg. सर mg लग रहा है। क्या लग रहा है? सर फोर्स। एफ नॉट। क्या टेंशन? Tension. सर स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन। तो मुझे तो टेंशन के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, T cos टी theta, कॉस T थीटा, यस सर, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। Because theta. T sin theta. एफ नॉट किसके इक्वल है? Sir, सर T एफ नॉट sin टी theta. साइन थीटा को बैलेंस करेगा। T sin. टी कॉस थीटा क्या होगा? सर mg वो Sir, mg के बैलेंस करेगा। सही ना? तो tan थीटा मेरा किसके इक्वल आ गया? F not by mg. सर एफ नॉट बाई mg। नॉट बाय mg। क्या कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है? बताओ भाई। जैसे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, मासेस लिए मैंने M1 और M2, तो दोनों के फोर्स सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? Same होगा. सेम होंगे। Sir, same. जैसे कि अर्थ मून पे ज्यादा फोर्स लगाता है या मून अर्थ पे ज्यादा लगाता है, या इक्वल एंड सर अपोजिट? Same लगा. Sir, equal. वैसे equal लगा opposite. Q2 के फोर्स इक्वल है क्या? तो समझने वाली बात है इससे कि क्या थीटा मास पे डिपेंड कर रहा है? जी. जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल कम. जो कम कम होगा, होगा। जिसका मास कम होगा उसका एंगल ज्यादा. ज्यादा होगा। मैंने जो एग्जांपल लिया है मैंने आइडेंटिकल लिया है क्या? मास भी सेम, चार्ज भी सेम, जी सर. इसलिए थीटा भी यस सर। सेम। लॉजिकल बात बोली, जी सर. बट समझने वाली यस बात सर। है जिसका मास कम ज्यादा होगा उसका थीटा कम. कम तो होगा। कम होगा। क्या हमने ऐसा पढ़ा है टी साइन थीटा इक्वल टू एफ नॉट? यस जी सर। सर. तो अगर मैं टेंशन के बारे में सोच रहा हूँ तो क्या टेंशन एफ नॉट बाई साइन थीटा हो जाएगा? जी सर. यस सर। इतना थीटा कम होगा टेंशन उतना सर ज्यादा. बढ़ जाएगा।
बताओ। तो फिलहाल अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है क्या वो आइडेंटिकल लिया हुआ है यस सर। यस सर। है ना, बट जरूरी नहीं कि दोनों के मास सेम हो। अगर डिफरेंट मास आया तो मैं क्या बात सोचता हूँ, जो स्फेयर हैवी है, भारी है, उसका मास सर ज्यादा मास ज्यादा होगा, एंगल कम होगा। एंगल कम होगा। अगर एंगल कम होगा तो पक्का टेंशन तो फिर टेंशन ज्यादा होगी। ज्यादा होगा। क्या थीटा डिपेंडेंट है मास पे? Yes, sir. जी सर। लॉजिकल लगा मैंने क्या बात बोली? जी Yes, सर। तो फिर उन क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, उनमें कॉन्सेप्चुअल पूछेगा। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा इसमें आइडेंटिकल थे या डिफरेंट मास थे? आइडेंटिकल। सर आइडेंटिकल। जो थीटा है वो अगर चार्ज में डिफरेंट ले लो, अगर चार्ज में डिफरेंट लो तो थीटा बदलेगा या सेम रहेगा? सर डिफरेंट होएगा दोनों का। सर डिफरेंट होगा दोनों के लिए। मुझे तो लगता है सेम होगा। सर चार्ज। अगर मास डिफरेंट लूंगा तो पक्का थीटा डिफरेंट होगा क्या दोनों का? जी सर। सर आपका यस सर। क्वेश्चन क्या था वो रिपीट करना। हाँ, मेरा क्वेश्चन था अगर मासेस डिफरेंट हैं तो थीटा दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा, लेफ्ट और राइट का? सर डिफरेंट। सर पक्का डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। अब मैं कह रहा हूँ चार्ज अगर डिफरेंट है, एक पे चार्ज 1 है दूसरे पे चार्ज 2 है, तो थीटा सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर सर थीटा चार्ज सेम डिफरेंट है, होगा, मास सेम फोर्स है। सेम लगेगा दोनों पे। ध्यान से देखो सर मैं क्या फोर्स दोनों पे सेम लगेगा ना। मैं तो बोला चाहूँ, मास tan सेम है तो थीटा एफ सेम नॉट रहेगा। पर डिपेंड कर रहा है। tan थीटा क्या एफ नॉट बाई एम जी है। yes, sir. तो एफ नॉट को मैं क्या लिखना चाहता हूँ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब मेरा कहने का मतलब ये, अगर मैं दोनों चार्जेस को डिफरेंट कर दूं तो क्या थीटा डिफरेंट हो जाएगा या सेम रहेगा? नो सर। सर सेम। मतलब थीटा Q1 पर डिपेंड करता है या Q2 पर या दोनों पर? सर दोनों दोनों सर पे। दोनों के प्रोडक्ट पर। तो समझो मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक बार लेफ्ट वाला चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, राइट वाला कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो ये थीटा सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर सेम। सेम सेम होगा। होगा सर। इसका मतलब थीटा Q1 Q2 पर डिपेंड करता है क्या? जी सर। यस सर। सोच लो सब लोग। सर अगर Yes. मैं एफ नॉट को क्यू ही लिख दूं और tan थीटा को क्यू ही बाय mg बना Q ही दूं, कहाँ फिर से आ गया, कौन सा ई, जो फोर्स नॉर्मल वाला कौन सा ई? ये तो अच्छा इलेक्ट्रिकल फील्ड के पास है। इसका मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ चार्ज है, राइट? और मैंने जो केस लिया उसमें हमने आइडेंटिकल मास लिया है क्या? जी सर। यस सर। थीटा वर्टिकल से लिया, राइट? यस सर। यस सर। क्या सबको टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा दिख रहा है? जी सर। तो हमने देखा एफ यस नॉट सर। किसकी इक्वल है, ये tan थीटा किसकी इक्वल है? के वन। tan थीटा f by mg। एफ नॉट इक्वल है हमारा tan थीटा एफ नॉट बाई एम जी, राइट और रॉन्ग? जी सर। यस सर। अब मैं एफ नॉट को सोच रहा हूँ क्या लिख दूँ, के Q1 Q2 बाय आर। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, राइट? Yes, sir. यस सर। ध्यान से देखना। अब आर मुझे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में आर तो दिया नहीं है। क्या सर ये हमारा 2L एल cos थीटा। साइन थीटा है? 2l sin थीटा। Hmm. हाँ, तो सोचो मैं आर को क्या लिख दूँ? सर 2L sin तो 2l sin थीटा। बढ़िया। तो आर को मैंने लिख दिया 2l साइन थीटा, एम जी को लेफ्ट में ले गया, ठीक है ना?
Yes, sir. आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जी। यस सर। ठीक है, देखो इससे मैं बताना क्या चाह रहा था, ऐसे क्वेश्चन आते अभी ये स्फीयर हमारा कैसा था, इक्विलिब्रियम पे, मतलब रेस्ट पे था। नाउ चार्ज स्टार्ट लीकिंग विथ कांस्टेंट रेट। अगर चार्ज लीक होने लगेगा तो क्या होगा? सर फोर्स कम होने चाहिए। सर फोर्स कम हो जाएगा, थीटा कम हो जाएगा। बढ़िया, फोर्स कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? थीटा कम होने चाहिए। ठीक है, पास आएंगे या दूर जाएंगे? सब पास हो जाएंगे। सर पास आए। क्या ये पास आना शुरू कर देंगे? यस जी सर। तो जब ये पास आ रहे हैं तो क्या इनके पास कोई वेलोसिटी होगी? यस सर। Yes, sir. क्या वो वेलोसिटी सेपरेशन पर डिपेंड करेगी? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? Hmm. कि अगर चार्ज लीक होना शुरू हो जाए तो ये दोनों पास आने लगेंगे, और पास आएंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? v, जो कि x पे डिपेंड करेगी। कोई बता सकता है कि वेलोसिटी x पे कैसे डिपेंड करेगी? सर 1/x³ ठीक है, और किसी का? और किसी का? So 1/√x. X 1/x 1/√x लग रहा है. बढ़िया, बिल्कुल सही है। पहले लगाया क्या तुम लोगों ने? tan थीटा इक्वल टू f0/mg लगाया। जी f0 को क्या लिखा? Q k क्यू बाई एक्स के स्क्वायर। Q1। Yes, sir. ठीक है, अगर ये रोप की लेंथ l है तो क्या tan थीटा को हम कह सकते हैं x अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? Yes, sir. और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने 2x लिखा था, राइट? Yes, sir. ये बात ठीक है। अब मैंने कंडीशन और डाल दी, x बहुत हमारा कम है कंपेयर टू l। अगर x बहुत छोटा है तो क्या एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं? Yes, sir. इस फॉर्मूले को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है? क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। Yes, sir. क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू पावर 3/2। Hmm. डिफरेंशिएट कर दिया तो जगह 3/2 एक्स टू पावर 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी।
Yes, sir. क्या क्वेश्चन में dq by dt कांस्टेंट था? Hmm. भाई चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, इसका मतलब dq by dt क्या है? कांस्टेंट। क्या dx by dt को वेलोसिटी कह सकते हैं? Yes, मुझे sir. लगता है v प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? Under root. ठीक है। सर अगर ये सेंटर की तरफ आ रहा है, मतलब जब ये पास आ रहे हैं, तो हम इसे सर्कल कर सकते हैं। अगर सेंटर की तरफ आ रहा है तब तो हम इसे सर्कल अज्यूम कर सकते हैं, हाँ सर्कल कर सकते हैं। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स से बैलेंस करके। नहीं, उससे बात बनेगी नहीं, अच्छा। क्योंकि यहाँ जो एफ नॉट होगा ना, यस सर। उनके सब कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, हाँ। मतलब वो डिफिकल्ट हो जाएगा काफी। यस सर। आई होप ये सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने क्या बताया। यस सर। ठीक है, अब क्या देखो मैंने ऐसा कुछ बताया, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ एम। जी तो अगर सर। दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं, ठीक है ना, एयर में, तो क्या उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, एफ नॉट एम जी एंड टेंशन, जी और तब हमारा एफ नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी टेन थीटा। सर। थीटा। अब सेम सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया या किसी मीडियम में डाल दिया, और मैं कह रहा हूँ एंगल सेम है, तो फोर्स अब एफ नॉट होगा या एफ मीडियम होगा? सिर्फ मीडियम। एम जी दिख रहा है? जी यस सर। अगर वाटर में या किसी मीडियम में डाला तो बॉयंसी भी आ जाएगी क्या? जी सर। देख लो भी सब लोग, टी डैश दिख रहा है टेंशन, जिसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, टी डैश कॉस थीटा एंड टी डैश साइन थीटा। टी डैश साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एफ मीडियम को, यस सर। एंड टी डैश कॉस थीटा प्लस बॉयंसी किसको बैलेंस करेगा, जी। एम जी। एम जी को। तो क्या बॉयंसी को मैं राइट साइड ले जा सकता हूँ ऐसा? जी सर। डिवाइड करने से क्या फायदा होगा? सर tan थीटा Component इक्वल्स मिल टू मीडियम अपॉन mg। टेन थीटा आ जाएगा एफ एम अपॉन एम जी माइनस बी। तो क्या मेरे पास एफ एम की वैल्यू आ गई? ठीक बात है ना? यस सर। एफ नॉट कौन था, एम जी टेन। एफ एम कौन है, एम जी माइनस बी टेन थीटा। यस सर। तो क्या टेन थीटा कैंसिल हो गया? यस सर। क्या मैं मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी कह सकता हूँ? यस सर। और बॉयंसी का मतलब होता है वॉल्यूम इमर्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो क्या कुछ कॉमन होकर कैंसिल आउट हो गया? सर